हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग में आपके हेत्वाभास के बारे में बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कितने टाइप का है इससे भी क्वेश्चन आता है, तो बहुत आराम से समझना है। बेसिकली आज हमें बात करनी है हेत्वाभास के बारे में। ठीक है ना, हेत्वाभास होता क्या है, हेत्वाभास। ठीक है। उसके बाद हमें इसके जो टाइप है हेत्वाभास के, वो कौन कौन से टाइप है। बेसिकली एक बात करते हैं हम, स्व या भी चारा या चार, यानी कि स्व भिचार। स्वभिचार क्या चीज होता है, स्वभिचार, ये हमें देखना है। और इसके ब्रैकेट में एक चीज और लिख लेना, स्वभिचार के इररेलीवेंट रीजनिंग होती है। ये क्या होती है, इररेलीवेंट रीजनिंग। इररेलीवेंट रीजनिंग होती है, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे ये क्या चीज है। या फिर अनेकांतिक भी बोलते हैं इसमें। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं आप हिंदी में, अनेकांतिक। बिल्कुल रिलैक्स होके समझना है। हेतुआ भाषा का फर्स्ट टाइप हम देख रहे हैं। फर्स्ट टाइप है स्व व्याभिचार। और इसमें ब्रैकेट में लिखना है आपको इररेलीवेंट रीजनिंग या फिर अनेकांतिक। इसका मतलब एग्जांपल सब समझेंगे। उसके बाद एक सेकंड टाइप इसी का लेते हैं हम हेतुआ भाषा का, दैट विल बी विरुद्ध। क्या है, विरुद्ध। और विरुद्ध के एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आपने देखा होगा कि साउंड के का एक क्वेश्चन आता है कि साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये है विरुद्ध। क्या है ये, विरुद्ध है। और इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कॉन्ट्राडिक्टरी रीजनिंग। क्या है ये, कॉन्ट्राडिक्टरी रीजनिंग है, कॉन्ट्राडिक्टरी रीजनिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से बात करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये दो हो गए। उसके बाद हम तीसरी बात करते हैं, सत प्रतिपक्ष। क्या है, तीसरा टाइप है हेत्वाभास का, दैट इज सत। ये तीसरा टाइप है, सत प्रतिपक्ष। है ना, सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष के बारे में बात करेंगे। और इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो अपोजिंग रीजनिंग होती है। ये क्या होती है, अपोजिंग रीजनिंग। एग्जाम्पल भी बताएंगे, बात भी करेंगे। अपोजिंग रीजनिंग की बात होती है ये, यानी कि ये होता है विरोधी तर्क। कैसा तर्क होता है ये होता है विरोधी तर्क। तीन हो गया। अब चौथा बात करते हैं इसी में हेत्वाभास में, दैट इज असिद्ध। क्या है, असिद्ध। असिद्ध, ये आपने क्वेश्चन देखा होगा, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं अगर आप पीवाईक्यू स्टडी करते हो तो। एसिड में अगर ब्रैकेट में लिखना है तो आप नाम ये कि कोई चीज सिद्ध नहीं है, यानी कि अनप्रूवन है, कोई चीज है अनप्रूवन, है ना, जो प्रूव नहीं है, अनप्रूवन रीजन्स है। ठीक है ना, अनप्रूवन रीजन्स है या एसिड है। और एक लास्ट इसका हेत्वाभास का जो पांचवा टाइप है, वो कौन सा टाइप है, पांचवा है बेसिकली बाधित। क्या है, बाधित। ये है बाधित, कोई चीज बाधित करना, बाधित होना, बाधित। और इसमें आपको ब्रैकेट में लिखना है जो है कॉन्ट्राडिक्टरी। ये भी है कॉन्ट्राडिक्टरी रीजनिंग होती है, ये भी कैसी रीजनिंग है, कॉन्ट्राडिक्टेड रीजनिंग। कैसी है, कॉन्ट्राडिक्टेड रीजनिंग। ये आपको ध्यान रखना है। ये इसके टाइप है हेत्वाभास के, है ना। इसका एक एक का विद एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हेत्वाभास शब्द का क्या मतलब है, जो हमारे पास सबसे ब्रॉड टर्म है जिसको जानना है। देखो, हेतु का मतलब क्या होता है, अगर आपने बढ़िया से न्याय के बारे में पढ़ा है, हेतु हेतु एक रीजन होता है ना, रीजन, यानी कि यूं कहें तो एक कारण है हेतु। ठीक है ना। और इसका नाम देखो हेत्वाभास है, यानी कि हेतु का आभास हो रहा है आपको। एक्चुअल में हेतु है नहीं, हेतु का क्या हो रहा है, आभास हो रहा है। यानी कि ये जो फालिसी है, ये किसकी वजह से, फालिसी ऑफ रीजन की है। यानी कि यहाँ पे रीजन एक्चुअल में है नहीं, है ना। कोशिश करता है, आपको लगता ऐसा है कि रीजन वैलिड है, लेकिन वो रीजन वैलिड होता नहीं है। और रीजन वैलिड नहीं होने के कारण वहां पे जो कंक्लूजन आएगा या निष्कर्ष आएगा वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेतु या रीजन का क्या हो रहा है, आभास हो रहा है, हेतुआभास, आभास होता है ना, एक्चुअल में नहीं है वो वैलिड, लगता वैलिड है, सीधी सी बात है। और लगता वैलिड है, एक्चुअली में वैलिड नहीं है,
रीजन, तो उसकी वजह से जो कंक्लूजन आएगा, सीधी सी बात है, वो कंक्लूजन भी क्या होगा, सही नहीं होगा, और वो फॉल्स कंक्लूजन या इनवैलिड कंक्लूजन आएगा। क्योंकि देखो, आर्ग्यूमेंट में हम याद करना वैलिड और इनवैलिड शब्द का यूज करते हैं, तो वहां पे जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो इनवैलिड निकल के आ जाएगा। तो ये याद रखना, हेतुआभास का मतलब है यानी कि फालेसी इन रीजन, रीजन यानी कि कारण, हेतु में फालेसी है, और हेतु या रीजन क्या होता है आपको पता है, मिडल टर्म है। तो यहाँ पे जो इश्यू आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, आप कह सकते हो हेतु की वजह से, रीजन की वजह से, या मिडल टर्म की वजह से, एक ही बात है। तो हेतुआभास शब्द का मतलब समझ में आ गया। यहाँ पे एक्चुअली में जो हेतु या कारण होता है वो होता नहीं, उसका आभास होता है कि ये वैलिड है, जबकि वो वैलिड होता नहीं है। इस वजह से जो हमारे पास उस कंक्लूजन निकलेगा उस हेतु के कारण, वो इनवैलिड आ जाएगा। ठीक है, ये बात है। अब इसके जो टाइप है, सबसे पहले हमने बात की है, इसका टाइप है स्वाभिचार। क्या है, स्वाभिचार। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हेतुआभास का सबसे जो पहला टाइप है वो क्या है, स्वाभिचार। स्वाभिचार, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूँ, एग्जांपल से सारी बात समझ में आ जाएगी आपको। मैंने कहा कि ऑल द एनिमल्स विद 4 legs कैन क्लाइम ट्री, है ना, बिकॉज मंकी कैन क्लाइम। मैंने क्या कहा कि जिसके 4 टांगे होती है जानवर के, वो सारे के सारे बेसिकली पेड़ पे चढ़ सकते हैं, और इसके पीछे रीजन दिया क्योंकि मंकी चढ़ सकता है। मैंने क्या एग्जांपल लिखा कि all animals with 4 legs, all animals with 4 legs can climb trees because monkey can, because monkey can, क्योंकि मंकी चढ़ सकता है। तो ये बिकॉज के बाद कारण हो गया। और आपने क्या कहा कि सारे के सारे जानवर जिसके 4 टांगे होती है वो ट्री चढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने कंपेयर किसके साथ करा, मंकी के साथ करा, कि मंकी चढ़ सकता है इसलिए सारे चढ़ सकते हैं। तो कारण ये दिया आपने क्योंकि। तो आप बताइए, क्या ये कारण ठीक है देना, या आप इस बात से सहमत है क्या कि सारे के सारे जानवर जिनके 4 टांगे हैं वो सारे के सारे पेड़ पे चढ़ सकते हैं? नहीं जी, सहमत नहीं है। अगर सहमत नहीं हो तो वहां पे कोई ना कोई त्रुटि है, फालसी है ना। यानी कि हेतु का यहाँ आभास हो रहा है कि मंकी चढ़ सकता है ना। तो इसलिए आपने मंकी चढ़ सकता है तो बोल दिया सारे 4 टांगों वाले जानवर चढ़ सकते हैं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सारे 4 टांगों वाले जानवर चढ़ सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का स्टेटमेंट आपसे आए कि वो किसी चीज के साथ जैसे कंपेयर करके, है ना, कि ये कर सकता है तो ये भी हो सकता है, ये सारे कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो हेतुआभास होगा वो कौन सा होगा, वो स्वाभिचार होगा। क्या होगा, स्वाभिचार। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। देखो, चित्त शांत करके ही पढ़ा पढ़ा जाएगा, इसमें भाग दौड़ करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। और एक सेकंड हमने क्या पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड हमने विरुद्ध पढ़ा। क्या पढ़ा, विरुद्ध। क्या पढ़ा, विरुद्ध, है ना। विरुद्ध क्या होता है, विरुद्ध जैसे आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है, यहां से क्या आ जाता है, साउंड इज आता है ना, कि साउंड इज इटर्नल। और क्यों बोला आपने साउंड इज इटर्नल, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। यानी आपने क्या बोला कि जो ध्वनि है, साउंड है, ध्वनि ध्वनि नित्य है। नित्य है मतलब हमेशा शाश्वत है, हमेशा रहेगी। ध्वनि नित्य है, और इसका कारण क्यों दिया आपने, क्योंकि क्योंकि यह उत्पन्न होती है, यह उत्पन्न होती है, यह उत्पन्न होती है। तो ये बात सही है क्या, आप इसके कारण में ही एक चीज देखोगे, विरुद्ध देखोगे। आप मुझे एक बात बताओ, बहुत आराम से समझना, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि यह उत्पन्न होती है। आपको एक बात तो पता है कि जो चीज उत्पन्न होगी वो नष्ट होगी, उसको हम इटरनल नहीं बोल सकते, उसको हम नित्य नहीं बोल सकते। तो ये इसके अंदर जो रीजन है, यही इसका विरोध कर रहा है, यही इसके विरुद्ध है कि नहीं है ना। क्योंकि इसका जो रीजन है वो कह रहा है बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड, यह क्योंकि यह उत्पन्न होती है, और इसलिए वो साउंड है वो इटरनल है, यानी कि इसलिए वो ध्वनि है वो नित्य है। लेकिन हमें एक बात तो चीज पता है ना, कि जो चीज प्रोड्यूस्ड हो रही है वो क्या होगी, बेसिकली खत्म होगी। ऐसा नहीं है कि उसका अंत तो होगा, वो नित्य नहीं होगी। तो इसका जो रीजन खुद दिया हुआ है वही इसके विरुद्ध में आ रहा है कि नहीं।
तो ये कौन सा हेत्वाभास हो गया? ये विरुद्ध हेत्वाभास हो गया। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हो तो। याद आ रहा है कुछ? तो ये ध्यान रखना। तो साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस, ये किसका एग्जाम्पल है? विरुद्ध का, हेत्वाभाषा में जो टाइप विरुद्ध है उसका हो गया। अब एक बात ऐसे भी सोच सकते हो कि जो चीज प्रोड्यूस हो रही है उसको बेसिकली कर क्यों रहे हैं प्रोड्यूस, क्योंकि वो खत्म होएगी, है ना, तभी तो प्रोडक्शन की जरूरत पड़ रही है, तो वो नित्य कैसे हुई? एक और इसका एग्जाम्पल आता है इसी का, विरुद्ध का आता है कि फायर इज कोल्ड। क्या आता है? फायर इज कोल्ड। देखना ये क्या कह रहा है, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट बर्न्स, है ना। कह रहा है कि फायर जो अग्नि है वो ठंडी होती है क्योंकि इट बर्न्स, क्योंकि यह जलाती है। तो एक बात बताओ, क्योंकि यह जलाती है यानी कि बिकॉज इट बर्न्स, इसके कारण क्या फायर कोल्ड होती है? फायर कहाँ, आग कहाँ ठंडी होती है? आग तो आग होती है, गर्म होती है। तो ये जो रीजन है इसके ये जो दिया हुआ है, यही इसके क्या है? विरुद्ध हो रहा है। तो इस तरह के एग्जाम्पल आए तो वहां कौन सा हेत्वाभास करना है? विरुद्ध हेत्वाभास करना है। तो आपको स्वभिचार समझ में आ गया, इररेलीवेंट रीजनिंग का, और विरुद्ध का आ गया जो कॉन्ट्राडिक्टरी रीजनिंग हो गई। एग्जाम्पल से सारी चीज समझ में आ रही है ना, बहुत आराम से। अब हम एक बात करते हैं, तीसरा क्या था? सत, क्या था? सत प्रतिपक्ष, सत प्रतिपक्ष, सत प्रतिपक्ष। अब यहाँ पे देखिए, सत प्रतिपक्ष यानी कि एक चीज पक्ष में भी है, एक विपक्ष में भी है। सत प्रतिपक्ष यानी कि जो दो विपरीत कारण एक दूसरे को बेसिकली काट देते हैं, दो विपरीत कारण हैं जो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? काट देते हैं। जैसे मैं बोलूं दिस प्लांट, मैं इसका एग्जांपल दूं, दिस प्लांट, दिस प्लांट इज यूजफुल, दिस प्लांट इज यूजफुल बिकॉज, अब कारण देखना, बिकॉज इट इज ग्रीन, इट इज ग्रीन। यह जो प्लांट है, यह जो पौधा है, ये यूजफुल है, क्यों? क्योंकि ये ग्रीन है। एक आदमी तो ये बात कह रहा है, एक आदमी क्या कह रहा है कि दिस प्लांट इज यूजफुल बिकॉज इट इज ग्रीन, कि ये प्लांट है वो यूजफुल है क्योंकि ये ग्रीन है, ये हरा भरा है ना। लेकिन दूसरा आदमी क्या कह रहा है कि दिस प्लांट इज, दिस प्लांट इज हार्मफुल, देखना, दिस प्लांट इज हार्मफुल बिकॉज, बिकॉज इट इज ग्रीन। अब यहाँ पे देखना, ये दोनों के दोनों क्या कह रहे हैं? यहाँ पे ये दोनों के दोनों कारण एक ही दे रहे हैं कि बिकॉज इट इज ग्रीन। ये पहले वाला भी कह रहा है, दूसरे वाला भी कह रहा है कि बिकॉज इट इज ग्रीन। लेकिन पहले वाला बिकॉज इट इज ग्रीन कह के इसको यूजफुल कह रहा है, लेकिन दूसरे वाला बिकॉज इट इज ग्रीन, ग्रीन का कारण का सहारा लेके ये इसको हार्मफुल या हानिकारक कह रहा है। यानी कि रीजन सेम है दोनों का, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग तरक दे रहे हैं। वो कह रहा है कि ग्रीन होने की वजह से यूजफुल है, और वो कह रहा है कि ग्रीन होने की वजह से हार्मफुल है। यानी कि एक इसके पक्ष में है, एक इसके विपक्ष में है, एक सकारात्मक कह रहा है, एक नकारात्मक कह रहा है। तो इस तरह की चीज को बोलते हैं सत प्रतिपक्ष, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये तीसरा हो गया। हमने बात कर ली स्वभिचार के बारे में, विरुद्ध के बारे में, सत प्रतिपक्ष के बारे में। ये हेत्वाभाषा के हम टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है, हेत्वाभास के। अब चौथा बात करें, चौथा कौन सा है? असिद्ध। कौन सा है? असिद्ध। ये 4th नंबर का हो गया हमारा, असिद्ध। यानी कि कोई चीज, कोई रीजन है ही नहीं, यानी कि कोई चीज सिद्ध नहीं है, यानी कि बेसिकली अनप्रूवन है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अनप्रूवन रीजन है, कोई रीजन जो आप दे रहे हो वो प्रूव नहीं है। जैसे यूनिकॉर्न है ना, एक सिंग वाला। ऐसा आपने सुना होगा कहानी कि एक सिंग वाला जो घोड़ा है और उसके पंख होते हैं तो वो उड़ सकता है। ऐसा आपने सुना होगा कि यूनिकॉर्न इज द, ऐसा एक एग्जांपल आता है कि यूनिकॉर्न इज द फास्टेस्ट एनिमल, फास्टेस्ट एनिमल बिकॉज इट हैव विंग्स, है ना। बेसिकली ये बोलते हैं कि ये एक सींग वाला जो घोड़ा है, यूनिकॉर्न है, वो फास्टेस्ट एनिमल है क्योंकि इसके विंग्स है, इसके पंख है। तो ये चीज कोई प्रूव थोड़ी है कि एक ऐसा घोड़ा है जो एक सींग वाला है और इसके पंख होते हैं, वो उड़ता है, फास्टेस्ट है। ये कोई प्रूव चीज थोड़ी है। तो इस तरह के अगर हमारे पास एग्जाम्पल स्टेटमेंट आए तो वहां पे बेसिकली है तो पॉलिसी रीजन की, ये कौन सी पॉलिसी है? असिद्ध। ऐसी कोई सिद्ध ही नहीं है चीजें, अनप्रूवन रीजन है। तो ये हो गया असिद्ध या अनप्रूवन रीजन, असिद्धा, ठीक है। और
फिफ्थ अगर इसके बारे में बात करें, पांचवा कौन सा है हेत्वा भाषा का, बेसिकली बाधित। पांचवा कौन सा है, बाधित। बाधित, ठीक है, बाधित। बाधित का मतलब क्या होता है, बेसिकली बाधित का मतलब होता है जब कोई भी कारण आप दे रहे हो ना, वो आप कोई चीज सिद्ध हो चुकी है पहले, कोई तथ्य सिद्ध है पहले, ठीक है ना, और उसके विरुद्ध कारण आ रहा है। जैसे मैं आपको बोलूं द सन, देखना एग्जांपल, द सन डजंट गिव लाइट, द सन डजंट द सन डजंट गिव लाइट, जो सूर्य है वो प्रकाश नहीं देता, बिकॉज, कारण दे रहे हो आप, बिकॉज इट इज राउंड, यह गोल है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ आपने रीजन क्या दिया बाधित में, कि कहा कि जो सूर्य है वो बेसिकली लाइट नहीं देता, डजंट, है ना, गिव लाइट, प्रकाश नहीं देता। क्यों नहीं देता, आपने कहा क्योंकि यह राउंड है, यह गोल है। आप क्या कर रहे हो ऐसा कह के कि ये गोल है इसलिए हमें रोशनी नहीं दे रहा। आपने जो प्रूव चीज है कि सन तो हमेशा आपको पता है लाइट देता है, उस प्रूव चीज को एक ऐसे रीजन से बाधित कर रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि जब कोई कारण सिद्ध तथ्यों के विरुद्ध जाता है, ये तथ्य बिल्कुल सिद्ध है कि सन है हमें लाइट देता है, लेकिन एक कारण ऐसा दे रहे हो जो इसके विरुद्ध जा रहा है कि द सन डजंट गिव लाइट बिकॉज इट इज राउंड, कि सूर्य हमें रोशनी दे देता, रोशनी नहीं देता क्योंकि ये गोल है। तो ये एक बाधित कर रहा है, जो हमें पहले से चीजें जानी जा चुकी है उसके बाधित कर रहा है, उसके विरुद्ध आके ऐसा कारण, ठीक है। तो ये हो गया बाधित। तो हेतुआ भाषा क्या चीज है, हेतुआ भाषा समझ गए, हेतु यानी कि कारण, यानी मिडल टर्म, उसमें आभास होना, वो एक्चुअल में है नहीं, तो ये फालेसी ऑफ रीजन हो गया, यानी कि रीजन की वजह से ये त्रुटि है, ठीक है ना, हेतुआभास। इसमें अलग अलग हमने पढ़े एग्जाम्पल के साथ। और जो साउंड इज इटरनल वाला आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा है, वो विरुद्ध का है, ये याद रखना। तो इसमें स्वाभाविक चार पढ़ा हमने, विरुद्ध पढ़ा, सत प्रतिपक्ष पढ़ा, असिद्ध पढ़ा और बाधित पढ़ा, ये पांच टाइप है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के साथ हमने पढ़े, ये एग्जाम्पल्स रिपीट होते हैं और जून यूजीसी नेट जून सेशन में आने की पूरी संभावना है, तो प्लीज इसको बहुत बढ़िया से करें, ठीक है। अब मैं आपको अपने एक फाउंडेशन बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स। हम बेसिकली फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहे हैं, है ना, फॉर नेक्स्ट सेशन फाउंडेशन, है ना, यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए अभी फाउंडेशन बैच, ठीक है ना, जो नेक्स्ट सेशन के लिए बात कर रहा हूँ मैं, और वो दिसंबर के लिए, बेसिकली दिसंबर सेशन के लिए। और उसकी लाइव सेशन 15 जुलाई से स्टार्ट होंगे, 15 जुलाई 2026 से, ठीक है। कहाँ पे, अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, ठीक है, और प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है दैट इज SWMG, यहाँ जाके आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, बढ़िया से मजे से पढ़ाई करें और चित्त को बिल्कुल शांत रखना है, ठीक है। और आपको एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बढ़िया से एग्जाम दे बिना किसी टेंशन के। और मैं एक बात बता देता हूँ, मेरे साथ, हमारे साथ वही बच्चा जुड़े जिसका चित्त शांत है, जो चीज़ों को पढ़ना चाहता है, जो चीज़ों को समझना चाहता है, जो चीज़ों को सही से सही रास्ते पे चलने की कोशिश करना चाहता है। हुआ की बात नहीं, बढ़िया से पढ़ो, शांति से पढ़ो, समझ के पढ़ो, तभी बात क्लियर होगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर, बी हैप्पी, बहुत बहुत धन्यवाद।